जादूगर मेरी तलाश में था पहले और अब शायद तुम्हारी तलाश में भी है। सारा एक बहादुर औरत थी। उसको शुरू से ही ये शौक था कि वो एक ताकतवर जादूगरनी बन जाए, वो इंसानों की फलाह के लिए काम करे। उसने अपनी वालिदा से अपने दादा की कहानी भी सुनी हुई थी, जो कि जादूगर कौंसिल के रुकन थे, और उसको यकीन था कि जादूगर कौंसिल के नाम से कोई अदारा दुनिया में मौजूद है। सारा ने अपने अंदर एक जज्बाती तवानाई महसूस की और अज़म किया कि वह अपने दादा के नक्शे कदम पर चलकर अजीम जादूगरों के साथ में शामिल हो या ना हो, लेकिन अब इंसानियत को खतरा था, वो इस खतरे को दूर जरूर करेगी। उसने अपने शौहर को बुलाया और कहा, हमें जादूगर कौंसिल की तलाश करनी होगी, क्योंकि वो लोग जादू की ताकत को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। नबील ने हंसकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने बहादुरी के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। वो एक कदीम जंगल की तरफ जा निकले, जहाँ जादुई मखलूकात रहती थी। जंगल के दरमियान में एक दरख्त था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये जादुई तौर पर जादूगर कौंसिल का दरवाज़ा है, जो कि जादूगर कौंसिल की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जब वो लोग दरख्त के करीब पहुंचे तो उन्होंने एक पुराना कतबा देखा, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही जादूगर कौंसिल तक पहुंच सकता है जो सच्चाई, मोहब्बत और हिम्मत के साथ आता है। सारा ने खुद पर यकीन करते हुए कहा, हमें अपनी सच्चाई दिखानी होगी। जब उन्होंने दरख्त को छुआ तो उसके बाद एक पत्थर आ गया। उस पत्थर को छूने के बाद अचानक एक जादुई रोशनी चमकी और वो एक अलग दुनिया में पहुंच गए। वहाँ माहौल कुछ ऐसा था, यूं महसूस होता था जैसे फूल बातें कर रहे थे और हवा में जादू की महक थी। वहाँ बहुत अजीब सा माहौल था, यूं महसूस होता था कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी रूहें कैद हों और वो इतनी खौफसदा हों कि जैसे समझा रही हों कि खामोश रहो, शोर मत करो। जहाँ जादूगरों और जादूगरों की एक बड़ी जमात मौजूद थी। रहनुमा कौंसिल की मीटिंग में उनको भी पहुंचा दिया गया। उनकी रहनुमा एक बुजुर्ग जादूगरनी ने सारा से पूछा, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है बच्ची, तुम यहाँ क्यों आई हो? सारा ने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और कहा, मैं जादू की ताकत से अपने गांव और लोगों की मदद करना चाहती